हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन लेकर आए हैं बीएससी सेकंड ईयर का केमिस्ट्री का पेपर थर्ड, जो कि है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 26 नंबर का यह आपका पेपर रहेगा। इसमें प्रत्येक खंड से पूछे गए प्रश्न के अंक समान हैं और प्रत्येक खंड का उत्तर नवीन पृष्ठ से प्रारंभ करना है। समस्त प्रश्नों को अनिवार्य हल करें और उत्तर पुस्तिका की संख्या 16 पृष्ठ से अधिक ना हो, मतलब 8 पेज रहेंगे, जिसमें दोनों तरफ के आपके 16 पेज हो जाएंगे। और आपकी यानी विद्यार्थी द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में खुद ही लिखना है, किसी से नहीं लिखवाना। और विद्यार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी है, और यदि आपके पास ना उपलब्ध हो तो कमेंट में लिख भेजें, हम आपको सेंड कर देंगे। और शब्दों जो उत्तर सीमा है वो 250 शब्दों से ज़्यादा ना हो। अब हम एक एक कर करके आपको सभी प्रश्नों को उत्तरों को बताने वाले हैं। पहले आप अपना पेपर देख लें। ये 5 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था लैम्बर्ट बियर नियम ले समझाइए, और बिसिनल ग्लाइकोल में ऑक्सीकारकीय विदलन समझाइए, और एल्डिहाइड संश्लेषण की 2 विधियाँ लिखना है, ठीक है। और सिट्रिक अम्ल पर टिप्पणी, तो सिट्रिक अम्ल से संबंधित जो भी चीज़ें आप जानते हो और आपको याद हो लिख सकते हैं। और नाइट्रोएनिन बनाने की 3 विधि लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न का जो उत्तर है लैम्बर्ट बियर नियम समझाइए। आपको हेडिंग सब डाल देना लैम्बर्ट बियर नियम, बाकी यहाँ से पूरा नियम आपका दिया हुआ, तो ये आप पूरा यहाँ से यहाँ तक जो नीचे तक जो भी दिया है पूरा पॉज करके आप इसको लिखते चले, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये रहा इसका, इसके द्वारा योग का अणुभार का निर्धारण कैसे किया जाता है वो भी इसमें दिया हुआ है। और इसके बाद आपका आता है प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरे में पूछा था बिसिनल ग्लाइकोल में ऑक्सीकृत विदलन। तो ये ग्लाइकोल में ऑक्सीकृत विदलन को आपको ये वाला आंसर यहाँ पर लिख देना है। इसके अलावा आप यदि कोई भी डाउट होता है तो आप अपने हिसाब से भी आंसर लिखें, छोटा या बड़ा भी लिख सकते हैं अगर आपको लगता है, ठीक। बाकी आप इतना लिखेंगे तो ये भी आपका चल जाएगा और नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये अभिक्रियाएँ यहाँ पर इस प्रकार से आप देख लें, होने से लिख दें, ठीक है। आपने 12th क्लास में भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आता है कि अभिक्रियाओं को कैसे लिखना है। इसके बाद हमारा जो तीसरा प्रश्न आता है कि एल्डिहाइड बनाने की विधियां लिखिए, कोई 3। तो यहाँ पर बता दें आपको कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है एक ही ग्रुप इसमें उपस्थित होता है CO। तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियाँ एक साथ यहाँ पर दी हुई हैं, एल्डिहाइड बनेगा और कीटोन भी। तो आपको प्रश्न में जो आपका पेपर में आया हुआ है वो सिर्फ एल्डिहाइड है, इसलिए सिर्फ आपको एल्डिहाइड वाली अभिक्रिया इसमें लिखना है। चाहें तो आप यहाँ पर थोड़े से ये थ्योरी भी लिख लें कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या जो है ग्रुप होता है और क्या उनके सूत्र होते हैं, ठीक है। ये इनके हैं, अगर आपको ये परिचय लिखना हो तो लिख सकते हैं। बाकी आपको मेन यहाँ से जो है अभिक्रियाएँ, ये हैं इनकी अभिक्रियाएँ, यहाँ से आपको लिखना है। इसमें दोनों एक साथ दी हैं, आपको हेडिंग डालना है जो प्रश्न में पूछा वही कि एल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियाँ। तो पहली है एल्कोहलों का अम्लीय से, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकरण करवाने पर एल्कोहल एल्डिहाइड और फिर एक एल्कोहल कीटोन देते। तो आपको कीटोन वाला नहीं, ये थ्योरी भले लिख दें, लेकिन आपको अभिक्रिया सब कहाँ तक लिखना है, ये वाली यहाँ तक, बस ये आपको के लिए एल्डिहाइड बनाने ही करना है, क्योंकि पेपर में सब एल्डिहाइड तक पूछा है। अच्छा, ये फार्म एल्डिहाइड है और ये एसिटाल्डिहाइड, तो आप ये भी अभिक्रिया यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अभिक्रिया नंबर दूसरी में आपको ये थ्योरी लिखने के बाद यहाँ से जो आपका जो एल्डिहाइड बन रहा है ये वाली अभिक्रिया यहाँ तक लिख देंगे, ये यहाँ तक। ये दूसरी अभिक्रिया जो कीटोन के लिए है ये नहीं लिखना। इसके बाद आपकी तीसरी आती है, तो तीसरे में भी आपका ये एल्डिहाइड बन रहा है यहाँ पर, तो ये अभिक्रिया लिख सकते हैं, ठीक है। एसीटोन वाली आपको छोड़ते चलना है, यहाँ पर एल्डिहाइड ये भी लिख देंगे आप, ठीक है। और इसके बाद आपका ये कीटोन है, इसको नहीं लिखना है। और इसके बाद आपकी आती है चौथी अभिक्रिया। चौथी में आपके पूछा है तो एल्डिहाइड, तो एक एल्डिहाइड यहाँ बन रहा है, तो ये आपको अभिक्रिया लिखना है, ये नीचे वाली नहीं लिखना, ठीक है। तो एल्डिहाइड की एक ये अभिक्रिया भी है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद जैम, आप चाहें तो जितनी आपको लिखना हो 10 अभिक्रिया तो 10 भी लिख सकते हैं, उसमें जितनी पूछा आप वैसे उतनी लिखें, ठीक है। आपके पेपर में कम पूछी हैं तो कम लिखें, ठीक। जो आपको सुविधा लगे, सरल लगे, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसमें भी एल्डिहाइड बन रहा, तो ये भी अभिक्रिया आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कीटोन नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। ये आपको अभिक्रिया यहाँ पर दिख रही होंगी, इसमें भी एल्डिहाइड बन रहा, तो ये अभी पूरी थ्योरी और ये समीकरण जो है आपको लिखना है। ये अभिक्रिया 12th में भी बहुत फेमस अभिक्रिया थी, और ये आपका कीटोन है, इसको नहीं लिखना। ग्रेनाड अभिकर्मक से भी आप बना सकते हैं, तो ग्रेनाड अभिकर्मक से आपका यहाँ तक जो है अभिक्रिया है ये आप इस यहाँ पे लिख सकते हैं।
ठीक है, इस प्रकार से आप इतनी काफ़ी हैं, बाकी आपको लिखना हो तो आप लिखें वरना छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पर 10 अभिक्रियाएँ दी हैं। अब आता है प्रश्न क्रमांक चौथा, और इसमें रखा था कि सिट्रिक अम्ल पर टिप्पणी। तो टिप्पणी में आप यहाँ पर सिट्रिक अम्ल अकेला हेडिंग डाल के बाकी इससे संबंधित जो भी जानकारी के सिट्रस अम्ल कहाँ पाया जाता है, इसके बनाने की क्या विधियाँ हैं, ये सब इसमें आप लिख दें। ये इसका पूरा टिप्पणी हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। ये रहे आपके, और उससे संबंधित कुछ और भी जानकारी इसमें दी हुई है तो वो भी आप लिख दें और आप अपने हिसाब से आंसर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद ये संश्लेषणात्मक विधि कैसे बनाया जाता है, और तीसरी विधि जो है लॉरेंस विधि, दूसरी विधि, और इसके गुण भी दिए हुए हैं। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 5वां, जिसमें पूछा था कि नाइट्रोएरिन बनाने की 3 विधियां, तो जिसमें से एक यहाँ पर प्रयोगशाला विधि दी हुई है, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाया है, और दूसरी विधि यहाँ पर आपको ये दी हुई है। तो इसके एग्जांपल हैं, सिंथेसिस जो लिखा है ये संश्लेषण बनाने की विधि, तो आपको यहाँ पर कोई अलग से नहीं लिखना, नंबर 2 डालना, पहला हो जाएगा ऊपर वाला जो यहाँ पर आप लोग को बताइए 1। इसके बाद दूसरे नंबर आप इसको डालें और यहाँ पर जो है नंबर 2 डाल के ये जो समीकरण दिख रहा है आपको ये लिख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि डाईएजोनियम, ये क्या है डाईएजोनियम, कि डाईएजोनियम लवण जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में तो नाइट्रो कंपाउंड यानी नाइट्रो यौगिक बनता है, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद तीसरा जो अभिक्रिया आपकी बन जाएगी ये वाली, जिसमें बोला है डायरेक्ट यानी सीधे नाइट्रीकरण से, सीधे नाइट्रीकरण भी हम बेंजीन का करवा सकते हैं। तो बेंजीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया जब हम करवाते हैं, टालुइन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया करवाते हैं, ये लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल और ये टेम्परेचर 333 केल्विन, तो नाइट्रो बेंजीन यहाँ पर ये बन जाते हैं। इस प्रकार से अभिक्रिया हो जाती है आपकी पूरी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को भी सेंड करें। धन्यवाद।